हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो है सीडीपी से संबंधित। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो उत्तर है गर्भावस्था से, यानी कि जन्म से पूर्व। प्रश्न दो, विकास की प्रक्रिया? तो उत्तर है जीवन पर्यंत चलती है, यानी आप कह सकते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। प्रश्न तीन, सामान्य रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? तो उत्तर है चार अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ नोट में दिया गया है जिसे पढ़ना जरूरी है कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अलग अलग भी बांटते हैं, लेकिन मानक रूप से इसे चार मुख्य रूप में ही माना गया है। प्रश्न नंबर चार, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो उत्तर है वुडवर्थ की है। प्रश्न पाँच, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह परिभाषा किसकी है? तो बी.एन. झा की है। प्रश्न 6, वंशानुक्रम के मूल निर्धारक क्या होते हैं? तो उत्तर है जीन्स या पितृक होते हैं। प्रश्न 7, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो उत्तर है विकास को विशिष्ट इकाइयों में शुद्ध रूप से मापा जा सकता है, क्योंकि विकास गुणात्मक होता है, इसे सीधे स्केल से नहीं मापा जा सकता है। फ्रेंड, प्रश्न ये भी बनता है कि विकास कैसे होता है? तो विकास गुणात्मक होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 8, सामान्यतः शैशव काल का नियत समय क्या माना जाता है? तो उत्तर है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को। प्रश्न 9, बालक की तीव्र बुद्धि का उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है विकास सामान्य बालकों में तीव्र या तेज गति से होता है। प्रश्न 10, विकास कैसी प्रक्रिया है? तो उत्तर, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 11, बाल्यावस्था के अंत तक लगभग 12 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है? तो उत्तर है लगभग 90 से 95% तक। प्रश्न 12, अंतर्दर्शन विधि में मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है? तो उत्तर है स्वयं के अध्ययन पर या अपने अंदर देखने पर। प्रश्न 13, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोले सनिक का। प्रश्न 14, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत या विकास के संदर्भ में मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण किसने किया था? तो उत्तर है विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। प्रश्न 15, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय किससे होता है? तो उत्तर है उसकी कार्यक्षमता से, उसकी परिपक्वता से और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। प्रश्न 16, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे तीव्र और उथल पुथल वाला परिवर्तन होता है? तो उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न 17, वृद्धि और विकास का आपस में क्या संबंध है? तो उत्तर है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 18, संवेगात्मक या चारित्रिक विकास की शुरुआती अवस्था में तात्कालिक प्रतीक क्या होता है? तो उत्तर है उत्तेजना। ब्रिजेश के अनुसार शिशु में सबसे पहले उत्तेजना पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको अलग से बता दिया है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, विकासात्मक पद्धति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर है उत्पत्ति मूलक विधि। प्रश्न नंबर 20, मानसिक विकास के लिए शिक्षक या अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर है बालकों को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर देना, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप उचित वातावरण तैयार करना। प्रश्न नंबर 21, जे.बी. वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन तीन मूल संवेगों की बात कही है? तो उत्तर है भय, क्रोध व स्नेह। प्रश्न नंबर 22, किशोरावस्था की सबसे मुख्य समस्याएं क्या है? तो उत्तर है शारीरिक परिवर्तन के कारण समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या। प्रश्न नंबर 23, हरलॉक या सामान्य वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध शैशवावस्था केवल कब तक होती है? तो उत्तर है जन्म से 2 सप्ताह तक, यानी कि 14 दिन तक। यहाँ पर नोट भी देखना जरूरी है। यदि परीक्षा में सामान्य बाल विकास के चरणों में पूछा जाए तो 0 से 5 वर्ष होता है, लेकिन शुद्ध जैविक रूप से यह जन्म से 2 सप्ताह या 2 वर्ष तक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि यदि परीक्षा में सामान्य बाल विकास के चरणों में पूछा जाए तो आपको 0 से 5 वर्ष लगाना है। प्रश्न नंबर 24, शिशु का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उत्तर है गर्भाधान से या गर्भकाल में। प्रश्न नंबर 25, बाल्यावस्था के बालक के लिए 24 घंटे में पर्याप्त नींद कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 8 घंटे की। प्रश्न नंबर 26, बालिकाओं की लंबाई शारीरिक दृष्टि से किस अवस्था में बालकों से तेजी से बढ़ती है और अपनी अधिकतम आयु सीमा पर पहुंचती है? तो लगभग 16 से 17 वर्ष तक।
प्रश्न नंबर 27, बालक के विकास को कौन से मुख्य घटक अनिवार्य रूप से प्रभावित और प्रेरित करते हैं? तो उत्तर है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, इन दोनों का अंतःक्रिया और गुणनफल। प्रश्न नंबर 28, किस मनोवैज्ञानिक के विचार से शैशवावस्था में भी बालक में प्रेम की भावना होती है, जिसे उन्होंने लिबिडो या काम प्रवृत्ति पर आधारित माना है? तो उत्तर है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.एस. रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल क्या निर्धारित किया है? तो उत्तर है 12 से 18 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 30, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो उत्तर है मानसिक स्थिरता और समायोजन। किशोरावस्था में मानसिक विकास तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन मानसिक स्थिरता नहीं होती है। यह तनाव और तूफान का काल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिक स्थिरता की अवस्था नहीं है, तो वो है किशोरावस्था। और दूसरा प्रश्न भी बनता है कि तनाव और तूफान का काल किसे कहते हैं? तो ये किशोरावस्था को कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 31, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है किशोरावस्था को। किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 32, उत्तर बाल्यावस्था का मानक समय कब से कब तक होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? तो उत्तर है पूर्ण रूप से अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है और बहिर्मुखी होता है। प्रश्न नंबर 34, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन होता है? तो उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 35, उद्विकास या जैव विकासवाद के सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक समर्थन या अध्ययन किसने किया? तो उत्तर है गाल्टन, डार्विन एवं लैमार्क ने। प्रश्न नंबर 36, शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का वास्तविक तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है वह प्रगतिशील प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता और कार्यकुशलता की ओर बढ़ता है। प्रश्न नंबर 37, एज ऑफ प्यूबर्टी या वयः संधि काल बचपन और किशोरावस्था के बीच का समय मुख्य रूप से कब तक आता है? तो उत्तर है पूर्व किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष के आसपास। यहाँ पर आपको इस शब्द को याद रखना है, वयः संधि काल किसे कहते हैं? तो इसे आप 11 से 13 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, जिसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। इसे एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38, व्यक्ति के केवल शारीरिक और मात्रात्मक झुकाव या फैलाव को क्या कहते हैं, जिसे मापा जा सकता है? तो इसे अभिवृद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, बालक के विकास की प्रक्रिया और उसके जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो गर्भधारण से या जन्म से पूर्व। प्रश्न नंबर 40, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो ई भी हरलॉक का है। प्रश्न नंबर 41, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं कौन सी है? तो उत्तर है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 42, बी.एफ. स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर, जिसे बी.एफ. स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड थे। इसे भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 44, मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, वकील, चोर या डाकू, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किस व्यवहारवादी का है? तो उत्तर है जे.बी. वाटसन। यहाँ पर आपको इस कथन को भी याद रखना है और साथ भी ये भी याद रखना है कि जे.बी. वाटसन कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जे.बी. वाटसन। प्रश्न नंबर 45, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव मन की 3 स्थितियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 46, इड यानी इदम, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी परम अहम को मानव व्यक्तित्व की संरचना का अभिन्न भाग किसने माना है? सिगमंड फ्रायड ने माना है। यहाँ पर आपको इड, इदम, ईगो, अहम और सुपर ईगो यानी परम अहम, इन तीनों शब्दों को भी याद रखना है, भूलना नहीं है। प्रश्न नंबर 47, मानव में केवल 2 प्रकार की मुख्य मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहली जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यह विचार किसका है? यह विचार है सिगमंड फ्रायड का। प्रश्न नंबर 48, बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ और सही विकास केवल तभी हो सकता है जब उन्हें मिलने वाला सामाजिक और पारिवारिक वातावरण स्वस्थ हो। प्रश्न नंबर 49,
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उत्तर है चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने जी फैक्टर और एक्स फैक्टर बताया था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 50, आधुनिक मनोविज्ञान मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है जेम्स विलियम को। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराए हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम से रट लेना है। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिए।